मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर में। डियर स्टूडेंट, कल आपको हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के कुछ न्यूमेरिकल बताए थे पिछली वीडियो में। आज आपको बताना चाह रहा है प्लान वेग प्लान ऊर्जा। तो आप देखें सबसे पहले कच्ची चाल किसी कक्षा में आवश्यक स्पर्श रेखी चाल को कच्ची चाल कहते हैं। किसी कक्षा में आवश्यक स्पर्श रेखी चाल को कच्ची चाल कहते हैं। किसी कक्षा में आवश्यक स्पर्श रेखी चाल को कच्ची चाल कहते हैं। अब इसका देखें निम्न रूप कच्ची चाल। से कोई गत कर रहा है, पिंड एम द्रव्यमान का है। तो आपको जैसा बताया किसी कक्षा में आवश्यक स्पर्श रेखी चाल को कच्ची चाल कहते हैं। इसे v0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो आप देखें माना पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की त्रिज्या RE तथा द्रव्यमान ME है। मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या RE द्रव्यमान ME है। तो इन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आपको दो तरीके बता चुके। एक अभिकेंद्र बल, आप जो आगे पीछे पढ़ के आए, अभिकेंद्र बल mv²/r होता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कैपिटल F बराबर gmm/r। F बराबर gmm/r। इसे कहेंगे स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब माना स्मॉल r बराबर हो जाएगा RE + H और GME बराबर होगा GRE²। तो जो आप रख रहे हैं, माना पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग v0 है। तो इस पिंड पर जो कार्य करेगा वो होगा अभिकेंद्र बल। पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल ये होगा F बराबर mv²/r। इक्वेशन नंबर सेकंड। चूंकि दोनों ही बल आपस में बराबर होते हैं, दोनों का मात्रक एक ही है, चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहिए, चाहे आप न्यूटन कहिए, चाहे डाइन, तीन मात्रक हैं, बल्कि तीनों की विमा भी बराबर है। आप निकालना चाहें तो F बराबर जैसा पढ़ के आए ma, तो मास की द्रव्यमान की क्या हो गई m
और एक्सीलरेशन त्वरण की विमा होती है L_2। तो जो बल की विमा, चाहे आपका केंद्र बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे तो लेकिन केवल ये फर्क होता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। तो ये क्या हो गया, F बराबर mv²/r इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, जब 1 और 2 से तुलना करोगे तो आपका होगा Gme/r² बराबर mv0/r। इन दोनों ने बराबर किया, दिस कैंसिल, m से m कट गया, यहाँ r से r कट जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू बची v0² बराबर Gme/r, और यह टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो जब आप वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का तो इधर खत्म हो जाएगा रूट और इधर चढ़ जाएगा। चूंकि आपको बताना चाहेंगे, पहले ही बता चुके, प्रत्येक रूट की वैल्यू √2 का मान 1/2 होता है। प्रत्येक, और क्लियर कर दें, एक क्या लिखा है √x, उसका क्या है होल स्क्वायर, तो रूट की वैल्यू 1/2 इसका कट जाएगा, कितना आया x। तो सेम उसी तरीके से जो आपकी वैल्यू आई थी v बराबर Gme/r। अब टू द फिगर, चित्र के अनुसार आप देखेंगे स्मॉल जो r है वो re+h के बराबर है और Gme बराबर है Gre²। जब आपको सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण में बताया था कि कैपिटल G और स्मॉल g में जब संबंध बताया तब बताया था Gme बराबर Gre²। इसे इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया, तो फर्स्ट में आप वैल्यू रख दें, v0 बराबर ये जो मान निकल गया आपका Gme का, इसको आप लिख सकते हैं Gre², और ये स्मॉल r की जगह लिख देंगे re+h। आप वर्गमूल के रूट के अंदर जो वैल्यू होगी उसमें 2-2 के पेयर बनाते हो, इसको जब बाहर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा v0 बराबर एक re बाहर आ जाएगा G/re+h। कितना हो गया, re+h। यही आपकी पलायन वेग का फॉर्मूले का नियमन है, यही आपको हेंसप्रूफ सिद्ध करना था, हेंसप्रूफ। अब इसके बाद आपको बताना चाहेंगे पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग एक तो आपने दो वेग 9 से लेकर अब तक पढ़ता है, दो, एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। यदि कोई वस्तु ब्राह्म में है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। यदि कोई चीज ऊपर की ओर फेंके जा रहा है पिंड, तो जब उसका अंतिम वेग 0 होगा जब वो लौट के आएगी। तो आपको बताना चाहेंगे ये एक ऐसा वेग है कि किसी पिंड को नीचे ऊपर की ओर फेंको फिर वो लौट के नहीं आता है, उसे आप पलायन वेग कहते हैं। जैसे डेफिनेशन होगा पलायन वेग, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, वह न्यूनतम वेग है जो किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस प्रकार फेंक दिया जाए, कि पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए। फेंक दिया जाए कि पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, उसे पलायन वेग कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। और इसका जो गतिमान है वो गतिमान है v बराबर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड।
11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब क्या है? जो व्यक्ति हम आप आँख का जो पलक झपकाते फॉर ए मोमेंट, एक क्षण भर के लिए, वो होता है 1 सेकंड। और 1 सेकंड में कोई चीज 11.2 किलोमीटर दूरी पर जाकर गिरे तब वो पिंड लौटकर वापस नहीं आएगा। और जब तक ये कोई, अब जैसे देखा पृथ्वी पर कोई भी वृक्ष से पका हुआ फल नीचे क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण कारण। तो जब इतना वेग जो नापा गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इस वेग को जब कोई वस्तु पार कर जाएगी फिर वो लौटकर वापस नहीं आएगी। तो आप लोगों को अब बात क्लियर हो गई हो कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस प्रकार फेंक दिया जाए कि पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, अर्थात कभी लौटकर वापस नहीं आए। पार कर जाए अर्थात पृथ्वी पर लौटकर कभी वापस नहीं आए, ऐसे वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग। गति वेग आपको मान बताई दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक चीज और समझ लें इसमें, ये तो हो गया पलायन वेग। अब पलायन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा, पलायन ऊर्जा में क्या है? किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर किसी पिंड को पलायन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे पलायन ऊर्जा कहते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पलायन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है पलायन ऊर्जा कहते हैं। पलायन ऊर्जा कहते हैं। दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, पलायन वेग और पलायन ऊर्जा। पलायन वेग को क्या बताया कि जब कोई पिंड पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस प्रकार फेंक दिया जाए कि पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, अर्थात कभी लौटकर वापस नहीं आए, तो वो क्या था? पलायन वेग। गतिमान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और उस वेग को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? पलायन ऊर्जा। कच्ची चाल का आपको प्रूफ कराई दिया। दैट्स ऑल। ओके।